धर्म के नाम पर पाखंड, पेरियार की आंखों से महाकुंभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ARDM स्टोरी पर। इस चैनल पर हम बहुजन समाज और पेरियार की विचारधारा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को न केवल सवालों के घेरे में लाता है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारा आज का विषय है धर्म के नाम पर पाखंड, पेरियार की आंखों से महाकुंभ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं और इसे पवित्रता, आस्था और मोक्ष का पर्व माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यह आयोजन सबके लिए समान है? क्या यह सभी वर्गों और जातियों के लिए एक जैसा अवसर देता है, या इसके पीछे छिपा है ब्राह्मणवाद का वर्चस्व और सामाजिक शोषण का खेल? पेरियार ईवी रामासामी, जिन्हें समाज सुधार का योद्धा और आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ने महाकुंभ जैसे आयोजनों की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे धर्म के नाम पर पाखंड, ब्राह्मणवाद के प्रचार और आम जनता के आर्थिक शोषण का एक जरिया बताया। तो आइए इस वीडियो में हम पेरियार के विचारों और उनके नजरिए से महाकुंभ के पाखंड और धार्मिक व्यापार का विश्लेषण करते हैं। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह विषय आपकी सोच को बदल सकता है। अध्याय 1, पेरियार का परिचय और उनके संघर्ष। दोस्तों, किसी भी विषय को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उसे कहने वाला व्यक्ति कौन था और उसने अपने जीवन में क्या देखा। पेरियार ईवी रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में एक व्यापारी परिवार में हुआ। भले ही उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को गहराई से अनुभव किया। उन्होंने देखा कि धर्म का इस्तेमाल समाज के एक वर्ग को दबाने और दूसरे वर्ग को वर्चस्व देने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर ब्राह्मणवादी सोच ने धार्मिक संस्थानों और ग्रंथों के माध्यम से निचली जातियों और महिलाओं को हाशिए पर रखा। पेरियार ने 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मकसद लोगों को अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। पेरियार का मानना था कि धर्म का इस्तेमाल समाज में विभाजन पैदा करने और बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए किया गया है। उनकी नज़रों में महाकुंभ जैसे आयोजनों का असली मकसद था ब्राह्मणवाद का प्रचार और आर्थिक शोषण। अध्याय 2, महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अब बात करते हैं महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ हर 12 साल में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। इस मेले की जड़ें प्राचीन हिंदू धार्मिक मान्यताओं में हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश कुंभ 4 स्थानों पर गिरा था: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आयोजन सच में आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और आर्थिक साजिश है? पेरियार ने इसे गहराई से परखा और बताया कि महाकुंभ जैसे आयोजन सिर्फ ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इस आयोजन में करोड़ों गरीब लोग आते हैं जो अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा महाकुंभ जैसे आयोजनों में जातिगत भेदभाव साफ नजर आता है। उच्च जातियों को विशेष स्थान और सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि दलित और पिछड़े वर्गों को किनारे कर दिया जाता है। अध्याय 3, पेरियार का धर्म और ईश्वर पर दृष्टिकोण। पेरियार का मानना था कि धर्म और ईश्वर की अवधारणा इंसान को गुलाम बनाने के लिए गढ़ी गई है। उन्होंने कहा था
ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार है जिसे ताकतवर लोगों ने कमजोर वर्गों पर हावी होने के लिए गढ़ा है। पेरियार ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और धार्मिक आयोजनों को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल गरीब और पिछड़े वर्गों को शोषित करने के लिए किया जाता है। महाकुंभ जैसे आयोजनों के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यह केवल एक धार्मिक व्यापार है। इसका असली मकसद है अमीर और गरीब के बीच खाई को और चौड़ा करना। अमीर वर्ग महाकुंभ का आयोजन करता है जबकि गरीब वर्ग इसका खर्च उठाता है। अध्याय 4 महाकुंभ के खिलाफ पेरियार की आलोचना। महाकुंभ को लेकर पेरियार की आलोचना कई बिंदुओं पर आधारित थी। 1. धार्मिक व्यापार। पेरियार ने महाकुंभ को एक धार्मिक व्यापार करार दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आम जनता को भ्रमित करके उनसे धन वसूला जाता है। 2. ब्राह्मणवाद का वर्चस्व। महाकुंभ में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से दिखता है। वे विशेष पूजा, अनुष्ठान और कर्मकांड के नाम पर बड़ी रकम वसूलते हैं। पेरियार ने इसे धार्मिक शोषण कहा। 3. जातिगत भेदभाव। महाकुंभ जैसे आयोजनों में जाति के आधार पर भेदभाव साफ दिखाई देता है। निचली जातियों के लोगों को पवित्र स्थानों और अनुष्ठानों में शामिल होने से रोका जाता है। 4. आर्थिक शोषण। महाकुंभ में गरीब वर्ग अपनी मेहनत की कमाई धर्म के नाम पर खर्च करता है, जबकि इसका लाभ सिर्फ अमीरों और ब्राह्मणों को मिलता है। 5. पाखंड। पेरियार ने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों के पीछे जो पवित्रता का दावा किया जाता है वह असल में सिर्फ पाखंड है। गंगा को पवित्र बताया जाता है, लेकिन उसी नदी में गंदगी और अपशिष्ट बहाया जाता है। अध्याय 5 पेरियार का समाधान और उनके विचारों की प्रासंगिकता। पेरियार ने महाकुंभ जैसे आयोजनों के खिलाफ सिर्फ आलोचना नहीं की बल्कि समाधान भी दिए। उन्होंने कहा कि समाज को धर्म और अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और समानता को बढ़ावा देकर ही हम इन धार्मिक पाखंडों से बाहर निकल सकते हैं। पेरियार का संदेश आज भी प्रासंगिक है। महाकुंभ जैसे आयोजन आज भी ब्राह्मणवाद और शोषण का माध्यम बने हुए हैं। अगर हम पेरियार की विचारधारा को अपनाएं तो हम धर्म और जाति के बंधनों को तोड़कर एक समान और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। निष्कर्ष, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, आज हमने पेरियार की आंखों से महाकुंभ के पाखंड को देखा। यह जरूरी है कि हम धर्म और समाज के उन पहलुओं पर सवाल उठाएं जो असमानता और शोषण को बढ़ावा देते हैं। पेरियार का संदेश यही था, सोचो, समझो और खुद को पाखंड से मुक्त करो। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।